निगम हेरिटेज कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर पानी पेच में फर्जी पट्टे जारी कर किया करोड़ों का घोटाला। बस्सी सीतारामपुरा के भूमाफियाओं के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव और निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से हैं गहरे घनिष्ठ संबंध। फर्जी पट्टों के प्रकरण को दबाने के लिए 70-75 साल पुराने रहवासियों को जारी किए गए बेवजह निगम द्वारा नोटिस। नगर निगम हेरिटेज आयुक्त निधि पटेल निजी स्तर पर उतरी बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर पानी पेच के मामले में। बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर पानी पेच की पीड़ित जनता को आयुक्त निधि पटेल ने कहा, सड़क पर ले आऊंगी सबको। बस्सी सीतारामपुरा में आम जनता नगर निगम हेरिटेज आयुक्त निधि पटेल और कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव की तानाशाही और भ्रष्टाचार से हैरान परेशान। नाम दोबारा बोलिए। विमल माचीवाल मेरा नाम है। अच्छा। मैडम, मेरे भी इस पट्टे के कैंसिलेशन के अंदर नाम आया है जी। और कितने वर्षों से रह रहे हैं सर? जो इनकम्बेंट जिससे मैंने परचेज किया है उनके पास 1971 का यूआईटी का पट्टा है। यूआईटी का पट्टा जी जी। उसके बाद में उनका पोजीशन लेटर है, उसके बाद नक्शा अप्रूवल है, उसके बाद उन्होंने लोन लेकर के मकान बनाया, उस मकान की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करा करके सब काम किया और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट से मैंने उसको खरीदा। नगर निगम ने ये आपत्ति लगाई है उसके अंदर की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही है। हाँ। पट्टे के अंदर क्षेत्रफल अंकित नहीं है, परंतु कब्जा पत्र में क्षेत्रफल अंकित है, इसलिए विधिक राय ली जाए। अच्छा। किससे विधिक राय लेना चाहते हैं इस मसले में? मैं निधि पटेल साहब से मिलने गया। आपका पट्टा 1971 का है? 1971 का। मैंने लीज ओल्ड पट्टे को फ्री ओल्ड पट्टे में कन्वर्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई। कब लगाई थी सर? ये 2019 में लगाई, जिसको 2021 में मिला मेरे को। और ये जो जितने कांड हुए हैं वो हंसा मीणा जी के टाइम में मीन्स 23-24 के अंदर जो काम हुए थे वो पट्टे थे। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, हंसा मीणा कौन थी? कौन है हंसा मीणा? डीसी थी यहाँ पे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उपायुक्त भूमि, उपायुक्त डीसी लैंड थी। हाँ, डीसी लैंड के साथ में उसके पास डीसी सिविल लाइन का चार्ज आ गया। अच्छा। दोनों चार्ज लेकर के और पट्टे इशू किए गए और उनकी तरीके से आपके संज्ञान में बात लाना चाहूंगी कि केवल डीसी यानी केवल उपायुक्त पट्टे जारी नहीं कर सकता, उसमें बिना मेयर के हस्ताक्षर के पट्टे जारी नहीं हो सकते। नहीं मैडम, मैं आपके लिए भी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। प्रशासन शहरों की संघ जब लगा था उस टाइम पे गवर्नमेंट का ऑर्डर था, कांग्रेस सरकार का ऑर्डर था कि पट्टे देने में डिले इशू हो रहा है, इसलिए महापौर के साइन की जगह डीसी के साइन से भी पट्टे इशू किए जाते हैं। कब की बात है सर? ये 2023 की बात है। 2023 की बात है। मतलब आपका ये कहना है कि 2023 में हंसा मीणा जी जो उपायुक्त थी उनके पास पूरे पावर थे पट्टे जारी करने के। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका पट्टा सही जारी हुआ तो उसके साथ साथ क्या फर्जी पट्टे भी जारी? फर्जी पट्टे निश्चित रूप से फर्जी पट्टे जारी हुए, इसी कारण से हंसा मीणा जी को सस्पेंड करना पड़ा। अच्छा। और रही बात इन सब के लिए हम 5 आदमी जाकर के कमिश्नर कम से कम 7 दिन हमने नगर निगम के अंदर चक्कर लगाए। डीसी लैंड नहीं मिलने को तैयार थी। अच्छा। उस समय हंसा मीणा जी थी? अभी तनुजा सोलंकी थी। अच्छा। नहीं मिलने को तैयार थी। उसके बाद हम गए कमिश्नर के पास, गए निधि पटेल जी के पास, हमारे अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में गए और वहाँ जाकर के हम गए, पर्ची दी, उन्होंने हमको बुलाया। बुला करके हमने कहा, मैडम आपने ये पेपर के अंदर दिया है, शायद गवर्नमेंट सर्वेंट हम भी रहे हैं, कहीं या कहीं आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। बोले ये हमारी मर्जी है। अच्छा। ये हमारी मर्जी है। निधि पटेल जी का ये हमारी मर्जी है। आपको नोटिस दे दिया ना, पेपर के माध्यम से दे दिया। मैंने कहा मैडम बहुत अच्छी बात है, आपने पेपर के माध्यम से दे दिया, पर हमारी कमी क्या है ये बताइए। तो थोड़ा तेज बोलने लगे तो वो ये कहती है कि आप मेरे से लड़ने आए गए यहाँ पे। अच्छा। मैंने कहा मैडम लड़ने की बात नहीं है, हम हकीकत आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए तो सही कि क्या है। नहीं आप लड़ना चाहते हैं, आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके डीएलपी के दरवाजे खुले हुए हैं, आप चली आइए यहाँ से। तो मैडम ऐसे नहीं जाएंगे, आप पूरी बात को सुनना पड़ेगा आपको। और आपको ऑफिस से निकालने वाली थी? सुनना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा आपको हमारी कमी क्या है। बोले कुछ नहीं। मैंने कहा हम देते हैं आपको फर्जी पट्टों की लिस्ट, आप उनके ऊपर एक्शन करिए। बोले आप भी लिख के दे दीजिए, उनकी भी जांच कर लेंगे, पर आपकी जांच तो हो चुकी है। मैंने कहा मैडम इसमें आप करेंगे क्या? बोले कुछ नहीं करेंगे, अब आपको खाली करवाना पड़ेगा, खाली करवा करके हम आपको सड़क पे ला देंगे। मैंने कहा मैडम यस दिस इज द सेंटर ऑफ निधि पटेल। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, हमने भी कुछ देखा है इस तरीके से, आप एक बार सुन ले, जांच कार्रवाई कर ले। हम एडिशनल कमिश्नर जो यादव साहब है, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, जांच कमेटी के अध्यक्ष के पास गए कि आपने जांच करी है, आप इसको बताइए जांच किस तरीके से करी है। बोले आप क्या डॉक्यूमेंट लाए हैं? मैंने अपने डॉक्यूमेंट बताए। बोले आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, आपका नाम क्यों आया? मैंने कहा सर आपके जांच कमेटी के अध्यक्ष तो। बोले आपकी फाइल में कागज नहीं लग रहा होगा। मैं कहा मैडम सर मेरी जिम्मेदारी है,
ये कागज नहीं लग रहा हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी चेक नहीं कर रहे पेपर, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, निधि पटेल अपने आप में संपूर्ण अधिकारी नहीं है, उनसे ऊपर भी उच्चतर अधिकारी हैं, जैसा कि मुख्य सचिव सुधांश पंत है। आपने निधि पटेल जी की जो बदतमीजी थी, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने आपसे किया और जो व्यवहार आपके साथ पट्टे को लेकर हो रहा है, इससे संबंधित आपने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा या मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मिलने की कोशिश की? हमने सुधांशु पंत साहब से मिलने की कोशिश नहीं करी, पर झावर सिंह खन्ना साहब से मिलने की कई बार कोशिश करी, टाइम लेने की कोशिश करी, परंतु हमारे को कोई टाइम अवेलेबल नहीं हुआ। और जो भी इवन झावर सिंह खन्ना साहब के मंत्रालय में जाते थे, वहां के लोग होते थे, नगर निगम में जाते थे, जैसे ही बस्सी सीतारामपुरा बोलते कमरा खाली हो जाता था कि बस्सी सीतारामपुरा में हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि झावर सिंह खर्रा जी अपने आवास पर, जो कि आवास उनका जहां पर है, वहां पर रेगुलर लोगों से मिलते हैं और बहुत इजीली लोगों से मिलते हैं। तो क्या आप लोगों ने उनके आवास पे जाके हमने आवास पे जाने करके भी जाने की कोशिश करी, परंतु 2 बार हम गए, परंतु हमारा लग था कि मतलब वो बाहर गए हुए थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। परंतु हकीकत ये है आज की तारीख की कि पोजीशन हम सबसे भी मिल लेंगे, उसके बाद भी नगर निगम ने जो नोटिस निकाल दिया, नगर निगम हाथ खड़े करके बैठ गया। किसी से मिलने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है, ये तो कानून ही कोई फायदा करेगा। लगता है कि आम जनता से बड़ा प्रशासन और शासन हो सकता है? प्रशासन और शासन, आपको लगता है प्रशासन और प्रशासन आम जनता से बड़ा हो सकता है? आपका नाम? मेरा नाम है महेश सैनी। देखो ये कार्रवाई क्या है, बिल्कुल वैसे गलत है। ये जो प्रोसीजर चल रहा था ना, वो खाली पट्टों पे था, लेकिन भू माफिया वालों ने उन पट्टों को अपनी फाइल को घुमाने के लिए, क्योंकि उनके पट्टे थे वो, तो उन्होंने क्या करा, उन प्लॉटों को दबाने के लिए सही प्लॉटों को डाल दिया, गुमराह करने के लिए कि नगर निगम इसमें अटकी रहे। फिर उसके बाद में दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें भी भू माफिया वालों का किसी का भी नाम नहीं आया। फिर तीसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें इनको नोटिस दे दिया गया। चौथी लिस्ट जारी हुई, उसके अंदर इनको तोड़ने के नोटिस दे दिया, यानी कि खाली करने के, जबकि गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो मेन भू माफिया है उनको तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। जबकि तो सर आप लोग जब जानते हैं कि यहाँ पर भू माफिया कौन है और 4 से 5-6 पट्टे, 5-6 पट्टे हैं, 5 पट्टे हैं, 5 पट्टे हैं, क्या 5 पट्टे इन 50 लोगों से ज्यादा भारी है? नहीं, आप लोगों से पूछना चाहिए, मैन तो आप आम जनता है, मैं आम जनता से बिल्कुल सही, नगर निगम मिला हुआ है हमसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं एक बात जानना चाहती हूँ, यहाँ पर जो विधायक साहब आए थे वो अपने आप विधायक नहीं बने, नहीं, आम जनता के वोट से, आप लोगों के सहयोग से बने। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से ऊपर शासन प्रशासन जा सकता है? कोई कुछ भी नहीं जा सकता। सर आपका नाम बताएं। ये नेहरू नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं। मैं वैसे तो बिजनेस करता हूँ और नेहरू नगर विकास समिति का अध्यक्ष। जी सर बताएं प्लीज। ये जो भी प्रकरण है, सच्चाई यही है कि जो 5-7 पट्टे, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कर सकता कि 5 एक ही साथ है, जो 5-7 पट्टे अवैध रूप से लोगों ने बनवाए बनाए, वो लोग ही तो हर मीटिंग में हल्ला मचाते हैं। वो लोग जहाँ जाओ उन्होंने सबको नगर निगम में भी खरीद के रखा हुआ है। हम 10 बार जाके नगर निगम में कम से कम 3 बार खराब करके आए, एक भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब उन्हीं के खरीदे हुए हैं, उन्हीं 10 आदमियों ने उनको खरीद रखा है। सर अभी तक कोई मैं जवाब केवल सुन रही हूँ कि 5 पट्टे फर्जी हैं। वो फर्जी लोग कौन है? उन लोगों का अस्तित्व क्या है, क्या नाम है? फर्जी पट्टे बनाने वालों मैडम नगर निगम के बोर्ड लगे हुए थे। एक्चुअल में मैडम यहाँ जो भी प्लॉट खाली पड़े हैं ना, कुछ भूमाफिया लोग, और इसे नाम के साथ बात करना चाहती हूँ। नाम तो मेरी बात सुनो ना आप, मेरी बात सुनो ना, नाम बता दो, मैं दे रहा हूँ ना, नाम बताओ। नगर निगम की जो मेयर है उसका खुद का कार्यकाल 5 तारीख को पूरा हो रहा है, 5 नवंबर को। तो वो ये देख रहे हैं कि जितना बांट सको अपन बांट लो, दोबारा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस चक्कर में जो भी एक ग्रुप बन के नीचे से अधिकारी भी मिले, उसमें हंसा मीणा जो सस्पेंड हुई है वो, प्लस जो भी उनके साथ सबऑर्डिनेट सस्पेंड हुए हैं। सर आपको लगता है कि हंसा मीणा इतना वर्चस्व रखती है कि निधि पटेल से और कुसुम यादव से ऊपर हो गई, मुख्य सचिव सुधांशु पंत से ऊपर हो गई, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से ऊपर हो गई? आपको क्या लगता है इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका है? ये सब मैनेजमेंट ऑफ मनी है मैडम, इसके अंदर सब अपने आप ऊपर हो जाते हैं। जहाँ पैसा देना है उनको देखो, एक प्लॉट जो है 4 करोड़ का है यहाँ पर, तो 50 लाख में 1 करोड़ में सौदा कर रहे हैं। बाकी जो डिफरेंस है वो सब मेयर अधिकारी सब बांट रहे हैं। सर मैं अभी तक मेरा प्रश्न आप लोगों से वही खड़ा है कि 5 पट्टे जो जारी हुए उनके नाम बता सकते हैं? नहीं दे सकते कि वो उतनी ताकत, अरे सुन ले एक बार, 5 नाम या 6 नाम इसलिए नहीं दे सकते, वो दूसरी तरफ भी ताकत रखते हैं। हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं होती
बस कि हम जो है उससे डरते हैं उन चीजों से। हम व्यापारी आदमी हैं, हम व्यापार करें, हमारे वो अननेसेसरी हम व्यापारी आदमी हैं। मतलब कुल मिला के हम नाम मान लेने में सकते कोई हैं आपत्ति नहीं है हमारे को, हम खुल के देंगे नाम। पर वो मुआविया इतना ताकतवर है कि वो प्रशासन को अपने जेब में रखते हैं। आज तक नगर निगम ने जो भी कार्रवाई करी वो सही तरीके से नहीं करी, क्योंकि मेन जांच तो भूमाफियों के खिलाफ सर। थी। अभी इस वक्त मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों का घर आपसे छिनने वाला है, आप लोगों के परिवार पीड़ित है दिवाली से पहले। मैडम ऐसे कैसे छीन लेगी? सर मैं आपको प्रशासन इतना बड़ा है क्या? सुने आप, मैं आपसे वही चीज कहना चाह रही हूँ कि भूमाफिया आज की तारीख में इतने ऊपर पहुंच गए कि आपका घर छीनने की स्थिति में है, तो क्या आप सब मिलकर उन 5 भूमाफिया और शासन प्रशासन के हावी नहीं हो सकते? इस बारे में मुझे बताइए आप। मैडम देखो, सबसे पहले तो एकता की है जंग। यदि हम सब एक हो गए ना तो भूमाफिया लो या प्रशासन लो या कोई भी लो XYZ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम एक सीधे सादे बंदे हैं, यहाँ पे सब अपने छोटे मोटे काम करते हैं। भूमाफिया ना पैसा है हमारे पास इतना कि हम उनको दे सके। यदि हम पैसे दे देंगे तो अंसा मीणा हमारे साथ रहेगी। अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी सभी से कि अभी दिवाली का आश्वासन आपको इन्होंने दिया है, विधायक साहब ने, गोपाल शर्मा जी ने, और गोपाल शर्मा जी के शब्दों में ताकत भी है। उन्होंने ये कहा है कि 5 लोगों से सर्वे करा के वो कभी कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन दिवाली के बाद में क्या स्थिति रहेगी? आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी आगे? आप लोग क्या कार्रवाई? कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। MLA साहब ने पूरा आश्वस्त किया है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात भी की है। कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। जो जेन्युइन आदमी है, जो 50 साल से रह रहा है, जिसके पास बिजली पानी का बिल है, वही उसका मालिक है। नगर निगम उसको नहीं हटाएगा। और जहाँ